हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं, संस्कार एवं रीति रिवाज। तो हम एक एक करके सभी रीति रिवाजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, सती प्रथा। इस पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत बूंदी थी। कब? 1822 ईस्वी में। नंबर 2 पर अलवर, इसने 1830 ईस्वी में। और नंबर 3 जयपुर, इसने 1844 ईस्वी पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे राजस्थान की अंतिम सती रूपकुमार को कहा जाता है। सीकर के देवराला गांव से ये संबंधित है। उसने ये अंतिम सती 4 सितंबर 1987 को हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे भारत में सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाई गई थी, राजा राम मोहन राय के समय। अब कन्यावध, इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी कोटा। कब? 1833 ईस्वी में। और नंबर 2 पर बूंदी, 1834 ईस्वी में। अगली डाकन प्रथा। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी उदयपुर। कब लगाई थी? 1853 ईस्वी में। अगली त्याग प्रथा। सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी जोधपुर। कब? 1841 ईस्वी में। अगली मानव व्यापार। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत जयपुर थी। कब लगाया था? 1847 ईस्वी में। अगली दास प्रथा। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी कोटा। 1832 में इसने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। तो हम अगली बढ़ते हैं समाधि प्रथा। इस पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत जयपुर थी। इसने 1844 ईस्वी में इस पर रोक लगाई थी। अब बाल विवाह, इस पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप के द्वारा लगाई गई थी 1885 ईस्वी में, शारदा एक्ट, इसके द्वारा। विधवा विवाह, सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर के द्वारा सवाई जयसिंह। सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा, इसमें महाजन पैसे वाले लोगों के द्वारा गरीब लोगों को उधार दी गई राशि के बदले, ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्तियों को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रखते थे। सांगड़ी निवारण अधिनियम 1961 में बना था। बेगार प्रथा, जिस काम के बदले मेहनताना प्राप्त न हो वह बेगार प्रथा कहलाती है। मौताना, जनजातियों में किसी पुरुष या महिला की अप्राकृतिक मृत्यु, किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही से दुर्घटना हो जाती है तो उस आरोपी व्यक्ति से धन मांगा जाता है, इसे मौताना कहते हैं। कोथला, बेटी का पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े, आभूषण आदि थाली में रख देता है, इसे कोथला कहते हैं। चारी प्रथा, यह खेराड़ क्षेत्र में यानी भीलवाड़ा टोंक में लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज मतलब नगद राशि लेते हैं। यह है चारी प्रथा। अब हम कुछ संस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे यहाँ 16 संस्कार माने जाते हैं। जैसे नंबर 1, गर्भधान। हिंदुओं का प्रथम संस्कार है गर्भधान। बच्चे के गर्भ में आने पर यह संस्कार किया जाता है। और पुंसवन संस्कार, यह गर्भधारण के तीसरे या चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार, यह 7वें या 8वें महीने में गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। जातकर्म संस्कार, बच्चे के जन्म लेते ही
घूंटी पिलाई जाती है तब ये संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार, जन्म के 10वें या 11वें दिन यह संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण, जन्म के 2-3 महीने बाद पहली बार घर से बाहर निकलने के समय यह संस्कार किया जाता है। अन्न प्रशासन, यह जन्म के 5-6 महीने पर पहली बार शिशु को अन्न खिलाते समय। चूड़ा कर्म संस्कार या जटूला, शिशु को 2 या 3 वर्ष होने पर पहली बार मुंडन कराते समय। कर्णवेद, बच्चे के 5-6 साल के होने पर कान भेदे जाते हैं, उस समय ये संस्कार किया जाता है। विद्या प्रारंभ, बच्चे 5-6 साल का हो जाए और विद्या अध्ययन करे, मतलब विद्यालय में प्रवेश ले, तब यह संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार, यह जनेऊ संस्कार है। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन कराते समय। केशांत, पहली बार मूछ या दाढ़ी के बाल आते समय। समावर्तन संस्कार, यह गुरुकुल से घर लौटते समय। विवाह संस्कार, जो विवाह होता है तब। अंत्येष्टि, यह मृत्यु के समय किया जाता है। तो ये हमारे 16 संस्कार थे जो हिंदुओं में प्रचलित है। तो हमारा ये संस्कारों वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। तो अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।